लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख, और मेरे साथ मौजूद हैं एक मुसन्निफ़ और एक शायर, एक प्रोफेसर और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों मतलब सिंधी, उर्दू, अंग्रेज़ी में जो बहुत सारी चीज़ें मौलफ़ उनके मौलफ़ हैं, मुतरजम हैं, जनाब के एस नागपाल साहब। के एस नागपाल उर्फ़ आम में के एस नागपाल हम लिखते हैं, और जो भी बच्चे मैट्रिक में फ़र्स्ट ईयर में, इंटरमीडिएट में देखते हैं, अंग्रेज़ी के हवाले से, ग्रामर के हवाले से या सिंधी अंग्रेज़ी से, उर्दू अंग्रेज़ी के हवाले से जो किताबें हैं और जो बोलचाल के तरीके हैं, जो बोलचाल के सारे लबो लहजे हैं, उनके बारे में जो शख्स ये काम करता है उसका नाम तो कन्यालाल सुंदरदास नागपाल है, लेकिन उसने उर्फ़ आम में अपने आप को के एस नागपाल से मारूफ़ कराया है। जनाब के एस नागपाल से आज हमारी बातें हो रही हैं, आप भी सुनिए। साईं अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तो मैंने आपका जुज़वी और इंतहाई जुज़वी तारुफ़ तो करा दिया है, मुझे आप ये बताएं कि आपने कितनी किताबें लिखी हैं, किस किस चीज़ पे हैं? कुल 12 किताबें हैं, जिसमें से 11 शाया हो चुकी हैं और एक किताब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ले गई है छापने के लिए। मेरा शुरू से, आप जब कह रहे थे ले गई है, गोया मैंने कहा कोई अगवा करके ले गई। अगवा करके ही ले गई है। तो वो उन्होंने पहले भी एक मेरी किताब शाया की है, पहंजो पाण सुञाण खुद शनासी, और वो इतनी अच्छी गई कि वो अभी है नहीं उनके पास। मेरे पास अभी प्रोग्राम में लोग आए कि सर ये किताब नहीं मिलती। तो दूसरी किताबें? दूसरी, हाँ, मेरी पहली किताबें थी अपने सब्जेक्ट इंग्लिश को सिखाने के लिए। उसका नाम रखा था हैंड बुक ऑफ इंग्लिश। वो काफ़ी पुरानी है कि मैं प्रिंसिपल था तो एक वकील साहब ठक ठक करके अंदर आए, सर आपका नाम पढ़ा मैंने बोर्ड पे, मैंने आपसे अंग्रेज़ी सीखी है। मैंने कहा मैं तो आपको आज देख रहा हूँ। सर आपकी किताब से सीखी है। इस तरह बहुत से लोग आते हैं। दूसरी, सिंधी का ने मुझे कहा कि हमें स्पोकन इंग्लिश चाहिए, बातचीत करने में आसानी हो, तो वो दूसरी किताब भी छप गई और वो भी ख़त्म हो गई है, स्पोकन इंग्लिश। पहली किताब के 4 एडिशन हैं। आखिरी एडिशन सिंध ग्रेजुएट्स ने इजाज़त लेकर छापा कि हम अपने स्कूल्स में लगाएंगे, और ये वैसे भी मज़हर अलग सिद्दीकी सेक्रेटरी थे, उन्होंने इसको रिकमेंड किया था फ्राम 8th टू ग्रेजुएट। वो खासी काम की चीज़ है। तो ये पहली किताबें तो मेरी ये थी। इससे पहले मैं 73 से शायरी करता रहा हूँ। सिंधी की किताब जीवन ता ततीय जो, और अंग्रेज़ी की किताब लाइफ एंड ड्रीम्स। ये किताब पैदा हुई जब मैं मास्टर्स करने गया इंग्लिश में। अब जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जिनको अंग्रेज़ी सीखने का शौक़ है, उनको बताता हूँ फर्स्ट हैंड नॉलेज मैंने अंग्रेज़ी कैसे सीखी। क्योंकि यहाँ माहौल नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि ज़बान माहौल से आती है। यहाँ हम कोशिश करते हैं, दोस्तों को मजबूर करते हैं भाई अंग्रेज़ी में बोलो, मगर होता नहीं है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के दौरान भी हमने बहुत कोशिश की मगर नहीं हुआ। फिर मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया, मुताला किया, और हासिल ये हुआ कि आप सोचें अंग्रेज़ी में। अब मैं इससे पहले सिंधी शायरी जैसे बताया करता था, एनीथिंग ब्यूटीफुल, एनीथिंग हाजिबल दैट स्ट्रक्स यू एंड स्टिच यू, तो शायरी बनती है, ऐसे नहीं बनती। तो वंस अपॉन अ टाइम आई केम अक्रॉस एन एक्सीडेंट विच वाज सो हॉरिबल, इट शडर्ड मी। I started writing, but when I took my pen and put on the paper, I was writing in English. I stopped. अरे मैं तो सिंधी में शायरी करता हूँ। तो अंदर से आवाज़ आई, यू आर थिंकिंग इन इंग्लिश। एट दैट स्पॉट आई वाज थिंकिंग इन इंग्लिश। मुझे एक बात बताएं नागपाल, ये आप इस माहौल में हैं, ये माहौल सिंधी का है। हाँ। आप इस माहौल में, ये माहौल उर्दू का है, फ़ारसी का है, तो आप अंग्रेज़ी में कैसे सोचेंगे? सोचना तो आपके बस की बात है। कैसे? हाँ, वो ऐसे है कि हम दिन रात अंग्रेज़ी पढ़ते थे ना,
अच्छा, मास्टर्स पढ़ते करने थे गए, जाहिर है इंग्लिश उस पे डिस्कस अंग्रेजी में करते थे। ओके, ऐसे थोड़ी। ओके। तो एक बाहर का माहौल माहौल मेरा था। अपना बन गया। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश। ओ हेमलेट, द पुअर सोल, हाउ द मैकबेथ इज सफरिंग, शी वॉज इन हेल्यूसिनेशन, वाइपिंग हर हैंड्स, बिल्लट। So this is what I think, I used to think about my course also। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आप सिंधी सीखना चाहते हैं, सिंधी लोगों तो के पास आपको अंग्रेजी बच्चों को बता रहे हैं कि सीखने के लिए ज़रूरी है कि पहले सोचें अंग्रेजी में, माहौल से जितना पढ़ सकें। क्यों, एक चीज़ आपके पास हो। हाँ। पहले तो आप बेसिक ग्रामर ज़रूर जानें, ठीक। इससे बगैर कोई गुजारा, वरना अंग्रेज़ी जो गलत बोलेंगे या गलत लिखेंगे वो किसी काम की नहीं है। बेसिक ग्रामर ज़रूरी है, इतना कि आप मिस्टेक, फ्लॉलेस इंग्लिश उसको हम कहते हैं। तो आपकी इंग्लिश की किताबें कितनी हैं? मेरी हैं तो 2, मगर उसकी मुख्तलिफ एडिशंस आया, रीप्रिंट्स हुए हैं। हैंडबुक ऑफ इंग्लिश है, दूसरी स्पोकन इंग्लिश है। ठीक है। और सिंधी शायरी की कितनी? सिंधी शायरी की एक किताब है, एक किताब। बस। फिर शायरी मैंने छोड़ दी। ठीक है। मुझे जब शौक हुआ फिलॉसफी, शायर जो है वो हाँ फाजिल पुरजा जात होते हैं जी, सोसाइटी के। एग्जैक्टली ये फील किया मैंने अच्छा। बाकायदा। तो साइकोलॉजी, फिलॉसफी और तसव्वुफ, ये 3 चीज़ों ने मुझे तूफ़ान की तरह उड़ा के ले गए। वो कहानियाँ जो लिखते थे, जो शायरी करते थे, सब छोड़ दिया। अच्छा। एक दफ़ा अमर जलील साहब को कहा, मैंने सीखा लिखना अमर जलील से। अच्छा। 6वीं 7वीं तो में उसने उस्तादी उनको दी पढ़ता या था। उसको नहीं, पढ़ते पढ़ते अदब की तरफ राग़िब हो गया। वो तूफ़ान की तरह ले जाता है बंदे को। तो अब मेरी उनसे जब बहुत गहरी दोस्ती हुई, नशस्त बर्खास्त हुई, मिलना जुलना हुआ, तो जब मैंने अदब छोड़ दिया ये सब कुछ, तो मैंने उनको एक दिन कहा, सर अब मैं बेअदब हो गया हूँ। समझ गए मुझे, क्योंकि मैं अदब पढ़ता नहीं हूँ, मुझे अब ये फजूल लगता है। इंसान की डेवलपमेंट होती है ना, क्योंकि साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी और फ़िलासफ़ी में फिर तसव्वुफ़ जो आपको इतना रोशन कर देता है, इतना रोशन कर देता है कि अगर डीप डाउन जाकर आप सूफियों को समझें, लतीफ़ को समझें, मैं सिर्फ एक नाम ले रहा हूँ, लतीफ़ को समझें, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और जिनके नहीं होते वो लतीफ़ को नहीं समझ सकते। अच्छा, मतलब समझने में अभी कोई कमी बेशी रखी है? बहुत ज़्यादा है, हाँ। बहुत ज़्यादा है। और मैं ये भी कहूँगा, ये भी एक डिवाइन ब्लेसिंग है कि आप उस चीज़ को हासिल कर सकें। ये डिवाइन ब्लेसिंग क्या होती है जी? ये साइंस का, ये लॉजिक का दौर है, मेटाफिजिक्स है ये। हाँ। और अगर आप नहीं मानते तो आइंस्टाइन को तो मानेंगे ना। हाँ। आइंस्टाइन कहता है देयर इज समथिंग डीप डाउन अप इन द स्काई दैट साइंस कैन नॉट पेनिट्रेट। व्हाई अप इन द स्काई, व्हाई नॉट डाउन इन द अर्थ। मैंने दोनों चीज़ें कही ना, इसलिए क्योंकि योर स्काई योर अर्थ इज इनसाइड यू। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए, जो खोजे सो पाए। वही जो मैं कह रहा हूँ ना, जो खोजे उसको अगर मिल जाए ना, फिर उसको ये बाहर का इल्म, लतीफ़ साईं जहाँ बोलता है ना, वो ऐसी ज़बानें बोलता है जो 21 सदी के प्रॉब्लम्स हैं, मगर बंदा समझता नहीं है। वो उस वक्त बैठ कर कह रहा था, सुनिए भला आज के दौर की बात, कैसे 21 सदी, आदमिन अखलास मिटाए माठो करो। यानी क्या उसका विजन है। अब क्या हो रहा है, इंसान का खून चूस रहा है, और वो वार्निंग दे रहा है, दिल बरन दुनिया में वनी रहंदो वास, बेओ सब लोक लिबास को हिक दिल हूंदो हेकड़ो। तो ये आज के दौर को वो देख रहा है ना, यानी मैं भी नहीं बता सकता जिस तरह वो बता रहा है। और लोग जो है वो पैसों के लिए, न बाप है, न माँ है, न दोस्त है, न रिश्तेदार है। वैल्यूज़। कुछ वक्त ऐसा था, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के बाहर शेक्सपियर के 3 लाइन का कोटेशन छपा हुआ था दरवाज़ों पे। क्या? मनी लास्ट नथिंग लास्ट, हेल्थ लास्ट समथिंग लास्ट, कैरेक्टर लास्ट एवरीथिंग लास्ट। और आज आप लिखें, क्या लिखें? कैरेक्टर लास्ट नथिंग लास्ट। उल्टा करें जो नजर आ रहा है, कैरेक्टर लास्ट नथिंग लास्ट, हेल्थ लास्ट कुछ नहीं गया, हाँ, हेल्थ लास्ट समथिंग लास्ट, मनी लास्ट एवरीथिंग लास्ट। उलट हो गया किस्सा उसका। अब ये मेरी बात लतीफ़ साईं कैसे बता रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो लतीफ़ साईं 21वीं सदी में बता रहे हैं।
माण्हू घुरन माल मां ऐं सभिनी सभिनी घुरां घुरां सुपरी। दुनिया तंहिं दोस्त सां फिदा कयां फिलहाल। आप तो माँ बाप को मार देते हैं पैसों के लिए, ओल्ड हाउसेज में फेंक के आते हैं। अभी अखबारों में पढ़ा होगा, गोली मार दी माँ को, पैसे नहीं दे रही थी। हाँ, तो दुनिया तंहिं दोस्त सां फिदा कयां फिलहाल कैस नाम निहाल। मोहब्बत क्या होती है ना, इश्क क्या होता है, नाम सुनकर आप अपने आप को निहाल समझे, बेइंतहा खुश समझे, गदगद, सिंधी में जी चइबो गदगद थियणु हिकिड़ो टिपिकल एक्सप्रेशन आहे। पसण तां परे थियो, यानी ये वो लोग हैं, यानी मैं कहता हूँ मेरे तो रंगूठे खड़े हो जाते हैं। गुरु नानक का बताता हूँ इसी मोहब्बत पे, ते साहिब की बात जो आखे कहो नानक क्या दीजिए। ते तुम्हारी साहिब की बात बातें। जो आखे, जो मुझसे तुम्हारी बातें करे, तुम्हारा जिक्र करे, मुझे उस जिक्र के ज़रूरत आपके करीब ले आए। कहो नानक क्या दीजिए, शीस वढ़े कर आसन दीजिए। वाह, सिर काट के उसको बैठने की जगह बनाओ, ये भी काफ़ी नहीं। वाह। विण सिर, विण मानी सिवाय, विण सिर सेव करीजिए, उसकी खिदमत करो, वो तुम्हें यार की बातें सुनो। बगैर सर के उसकी खिदमत में लगे रहो, तो ये और तसव्वुफ यार है। की बातें जो सुनते यार रहो। की बात करे, जो आखे सिर्फ वो वाह। बातें करे। वाह, मुंह से डिठा माँ जिनी जिनी डिठो डिठो पिरीअ पिरीअ के, के, तिनी करे न संधी का करे करे न न सघां सघां ॻाल्हि। का। तो असली हासिल ये है भाई, आप समझें, इस चीज़ को समझें। समझने के लिए एक सिर्फ बैत है शाह लतीफ़ का, बात यहाँ की है जिसको समझ में आए। जा भूं पेरे मुंह, ज़मीन जो मेरे पांव तले है, सा भूं मथे सजरे, सजरे। कब्र अपने अजीज तरीन हस्ती को आप डाल के आए, उसके ऊपर वो मट्टी, वही जो मट्टी डाल, मेरे पाँव के तले नीचे है, थी, वही अब वो मट्टी मेरे महबूब के ऊपर हमने रखी। धिंग लटबा धूड़ में उभे उभे डिठा, डिठा से। खुद गए थे, खड़े होकर दफना दिया। डी अमड़े डूं उथी लोच लतीफ चाहे। 2 दिन की ये जिंदगी है, तुम क्या हिसाब लेकर बैठ गए हो। लोच, इंसान के लिए काम करो, क्या लोचना है जी, खल्के खुदा के लिए काम करना है, यही इबादत है। तो ये लोग सिखाते हैं, ज़िंदगी का हासिल सिखाते हैं। तो ये तो हम आ गए आपकी किताबों में, लेकिन किताबों से पहले आपने स्कूलों में पढ़ा भी। जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ हाँ। कि हम फिर से एक छोटे से वक्फे के बाद शुरू करें आपके आबा व अजदा की बातें। ठीक है, और फिर वापस इसी लतीफ़ और गालिब और गुरु नानक पे आएंगे हम। करेक्ट करेक्ट। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे बाद हमारी बातें प्रोफेसर के एस नागपाल साहब से जारी रहेंगी, हमारे साथ रहिए।